हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ लेक्चर 2 पार्ट 2 के अंतर्गत हिंदी कहानी का विकास में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हम बात कर चुके हैं हिंदी कहानी के विकास में कि हिंदी कहानी का जो विकास की जो शुरुआत है द्विवेदी युग से हुई है, और इसके पहले किस लेखक ने कौन सी कहानी को प्रथम कहानी माना है, प्रारंभिक कहानियाँ कौन कौन सी हैं और उनके प्रस्तोता हैं, किसने किस कहानी को प्रथम माना है, और सब राइटर हैं पहले द्विवेदी युग के, फिर प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग में हम बात कर चुके हैं। इसी क्रम में हम बात आज करते हैं समकालीन हिंदी के अंतर्गत। आज हम बात करना है हमको अपने टॉपिक में, तो आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको लाइन बाय लाइन कहानी जितनी यूनिट 2 में आपको पूछी जाएंगी वो सभी मैं आप यहीं पे कंप्लीट कराऊंगी, कहीं नहीं जाना है। वन सॉल्यूशन है वीडियो में, आपको दोनों पार्ट सिर्फ कंप्लीट कर लेना है, इसके आगे कहीं नहीं आपको जाना है, भटकना नहीं है। गोविंद वाली पांडे वाली बुक से मैंने एक एक चीज़ें लाइन बाय लाइन पूरी ही कवर कर दी हैं। तो चलते हैं समय बिना वेस्ट किए। समकालीन कहानी और नई कहानी से अब तक की हम बात करेंगे। समकालीन कहानी, इसके पहले हम द्विवेदी युग की कहानी, प्रेमचंद युग की, प्रेमचंदोत्तर युग की हम बात कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं समकालीन कहानी। नई कहानी से अब तक की हम सब चीज़ें देखते हैं। नई कहानी नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया है। पूछ सकता है कि नई कहानी का नाम सबसे पहले किसने प्रयोग किया है। तो नई कहानी का नाम सर्वप्रथम दुष्यंत कुमार ने प्रयोग किया है। हिंदी के प्रमुख कहानी, आंदोलन और प्रवर्तक देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि नई कहानी के प्रवर्तक कौन कौन से, आपको बताना है। नई कहानी मैंने याद किया था कमोरा, कमलेश्वर, मोहन राकेश रा। कमोरा की ट्रिक मैंने बनाई थी कमोरा नाम से, आपको देख लेना है अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए, तो सिर्फ है इससे कोई वो नहीं है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। नई कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। 1956 नई कहानी आंदोलन कब शुरुआत हुई? 1956। फिर देखते हैं आ कहानी आंदोलन, गंगा प्रसाद विमल प्रवर्तक हैं, 1960। कभी कभी आपको पूछ लेता है कि कहाँ जितने आंदोलन है कहानी आंदोलन, इनको क्रम से लगाना है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर बहुत पूछा जाता है। सचेतन कहानी महीप सिंह प्रवर्तक हैं, 1964। सहज कहानी आंदोलन अमृत राय का है, 1968। समानांतर कहानी कमलेश्वर, 1972। सक्रिय कहानी राकेश वत्स हैं आंदोलनकर्ता, 1979। जनवादी कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, इनके प्रवर्तक नहीं दिए गए, सिर्फ टाइमलाइन दिया हुआ है, 1982। नई कहानी 1956, आ कहानी 1960, सचेतन कहानी 1964, सहज कहानी 1968, समानांतर कहानी 1972, सक्रिय कहानी 1979, जनवादी कहानी 1982। साथ ही मैं आपको याद कराते हुए चलती हूँ, इतना समय ना लगे, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँ आगे निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, उद्देश्य ये है कि आपको सीखते समझते हुए चलना है। जितना यहाँ पे आप कर लेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। आप दोबारा भी लेक्चर देखिए, कन्फर्म हो जाएगा आपका सब। देखते हैं सठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन नाम से पुकारा है, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया है। जो सठोत्तरी कहानी है गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा है, किंतु बाद में जो है तुरंत आ कहानी की व्याख्या करना गंगा प्रसाद विमल ने शुरू कर दिया। इसीलिए गंगा प्रसाद विमल जो हैं आ कहानी के प्रवर्तक भी हैं। आप देख लीजिए, आ कहानी प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है कि आ कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करते हुए आग्रह रखते हुए नहीं चलती है। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है कि आ कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श की कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर संकट बोध की यथार्थ प्रतीत की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसीलिए व्यक्त नहीं करती है कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग नहीं है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। किसने कहा है? गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है। अब देखते हैं, कथाकार मार्कंडेय जी लिखते हैं कि नई कहानी से हमारा मतलब
उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। ये कहे मार्कंडेय जी का। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पर पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांग से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांग से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जीवन को जाना भी जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर महीप सिंह लिखते हैं कहानी के बारे में कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जीवन को जाना भी जाता है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय लिखते हैं, सहज कहानी के संबंध में अमृत राय लिखते हैं अमृत राय कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था का भ्रष्टता को उजागर करना है। क्या है? सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था को भ्रष्टता को उजागर करना है। फिर सहज कहानी के बारे में अमृत राय लिखते हैं आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया है। कमलेश्वर ने कहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया है। जो कमलेश्वर ने कहानी के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक के नाम से एक लेख प्रकाशित करवाया था। किसने? कमलेश्वर ने। हम बात करते हैं समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया है। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका कहानी के माध्यम से हुआ है। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया है। राकेश वत्स ने लिखा है कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है यह है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। राकेश वत्स ने लिखा है कि सक्रिय कहानी का सीधा संबंध और स्पष्ट मतलब यह है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ है। जनवादी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ है। देखते हैं वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी कहानी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने लिखा है परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलता है और अपने रेले में घसीट ले जाता है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपनी साक्षी हो जाता है निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। निर्मल वर्मा ने अपनी की कहानी परिंदे के बारे में नामवर सिंह ने लिखा है। देखते हैं हम आगे हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और उनके जो संग्रह है कहानी संग्रह उनकी हम बात करते हैं। 20 में सहनी का ज़रूरत से ज़्यादा ही पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। देखते हैं एनटीओ वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखते हैं भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। 20 में साहनी की जो कहानी है कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन।
मुक्तिबोध की जो कहानी संग्रह है काठ का सपना 1967, सतह से उठता हुआ आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। काठ का सपना 1967, सतह से उठता हुआ आदमी। देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त के कहानी संग्रह मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आँखों का सवाल 1965, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों देखा सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं, जितने भी कहानी संग्रह भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। अमरकांत के कहानी संग्रह देखते हैं। जिंदगी और जोंक महत्वपूर्ण है। देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002। राजेंद्र यादव की कहानी संग्रह देखते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ 1952, खेल खिलौने 1954, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972, हासिल और अन्य तथा अन्य कहानियाँ 2006। मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं। अब आप देखते चलिएगा, मैं अंडरलाइन तो सभी में कर रही हूँ, लेकिन जिसमें राउंड शेप दूँ आप समझ जाइएगा कि वो कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश की कहानी है इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। फौलाद का आकाश 1966। कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। राजा निर्बंसी है तो कहानी भी आपके सिलेबस में लगी हुई है। कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। मांस का दारिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। धर्मवीर भारती, मुर्दों का गांव 1946। धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946। स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। बंद गली का आखिरी मकान 1969। लक्ष्मी नारायण लाल के कहानी संग्रह हैं। सोने आंगन रस बरसे 1960, नए स्वर नई रेखाएं 1962, एक बूंद जल 1964, ये किसकी कहानी संग्रह है, लक्ष्मी नारायण लाल। एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974, निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह हैं। ये आपको पूरे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को आपको देख के ही जाना है। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1973, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995, परिंदे 1960। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह। निर्मल वर्मा की जो कहानी परिंदे उसका प्रकाशन वर्ष है 1957। देखते हैं रेणु जी की कहानी संग्रह। फणीश्वरनाथ रेणु, ठुमरी 1959, ये भी आपको सभी महत्वपूर्ण हैं, किसमें मैं राउंड शेप दूँ, सभी हैं। ठुमरी 1959, आदिम रात्र की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। शिव प्रसाद सिंह, आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977। आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977। मार्कंडे पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 1958,
हंसाजाई अकेला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माही 1962, बीच के लोग 1975। रघुवीर सहाय के कहानी संग्रह देखते हैं। रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। रास्ता जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 है। रघुवीर सहाय रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982, दोनों ही कहानी संग्रह महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि छोटा सा पीडीएफ इसमें गोला शेप करने में, राउंड शेप में दिक्कत हो रही है। गंगा प्रसाद विमल इतना लीपा पोती हो रही है इसी में, अंडरलाइन ज़्यादा करने में, तो देखने में आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए मैं अंडरलाइन नहीं ज़्यादा कर रही हूँ, आपसे देखते रहिए। गंगा प्रसाद विमल, विध्वंस 1965, शहर में 1966, बीच की दरार 1968, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती। गंगा प्रसाद विमल को आपको याद रख लेना है, खोई हुई थाती 1995। रमेश बच्ची के कहानी संग्रह, एक अमूर्त तकलीफ 1968, तलघर 1969, सजा 1970, सजा 1970, तलघर 1969, एक अमूर्त तकलीफ 1968। रविंद्र कालिया के कहानी संग्रह, 9 साल छोटी पत्नी कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, चकाया नीम 1979। शैलेश मटियानी के कहानी संग्रह, 2 दुखों का एक सुख 1961, सुहागनी तथा अन्य कहानियाँ 1966, हारा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975 कहानी संग्रह है शैलेश माटियानी का। चील 1976। रामदरस मिश्र के कहानी संग्रह हैं, खाली घर 1969, एक वह 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, बसंत का दिन 1982, पेंसिल से अंडरलाइन है, अब ये भी देखते चलिए। अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002। जो पेंसिल से अंडरलाइन है ये भी सभी महत्वपूर्ण ही हैं, इन्हें भी आप देखते ही चलिए। कोसी का घटवार जो आपकी कहानी लगी हुई है उसका इसी कहानी संग्रह है, कोसी घटवार कहानी संग्रह भी है 1958, कहानी है 1957 की। साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, ज्ञानरंजन फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, छड़दीवी 1977, सपना नहीं 1977। ज्ञानरंजन फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, छड़जीवी 1977, सपना नहीं 1977। काशीनाथ सिंह, लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 1975, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटेहाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी काशीनाथ सिंह का, ये अंडरलाइन है आप याद रखिएगा 1986। और क्या है, लोग बिस्तरों पर 1968 वाला। देखते हैं हम जगदीश चतुर्वेदी कहानी संग्रह, निहंग 1973, अंधेरे का आदमी 1900, चर्चित कहानियाँ 1981, विवर्त 1981। दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं, सपाट चेहरे वाला आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण है 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकारः 1998, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002, निष्कासन 2002। गिरिराज किशोर की कहानी संग्रह हैं, 4 मोती बेयाब 1963, 4 मोती बेयाब 1963, नीम के फूल 1964, पेपर वेट 1967, रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर लें 1980, जगतारनी 1981, यह देह किसकी है 1990, आंध्रे के प्रेमिका 1995। हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह हैं, अंततः 1965, रथचक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976,
जलते हुए डैने 1980, जलते हुए डैने 1980। सागर तट के शहर 2005। रमेश चंद्र शाह के कहानी संग्रह हैं जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1932, मानपत्र 1992, थिएटर 1998। गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह हैं नए पुराने माँ बाप, नए पुराने माँ बाप 1973, अंतःपुर 1976, रगड़ खाती हुई आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला है 1982, हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004। माहिब सिंह के कहानी संग्रह हैं सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985। सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985। हृदय के कहानी संग्रह है अंधेरी गली का रास्ता, अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 1920, 1999, उसी जंगल समय में 2002। महेश्वर के कहानी संग्रह हैं स्पर्श 1979, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी महत्वपूर्ण है 1986, माउंट सेवाराम का सपना ये भी महत्वपूर्ण है, माउंट सेवाराम का सपना 1992, हंसने वाली औरत 1995, सभी महत्वपूर्ण है महेश्वर के। कामतानाथ की जो कहानी संग्रह छुट्टियाँ 1977, तीसरी सांस 1987, सब ठीक हो जाएगा 1983, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998। विवेकी राय के कहानी संग्रह हैं नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, काला तीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005। संजीव कहानी संग्रह है सफरनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006। मिथिलेश्वर बाबूजी कहानी संग्रह 1975, बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982, हरिहर काका 1983, माटी की धरती गांव की, माटी की महक धरती गांव की, माटी की महक धरती गांव की 1987। मिथिलेश्वर का कहानी संग्रह है एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर बिलाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घर आपने 2000 की कहानी संग्रह है जमुनी 2001।